हुए सभी माता पिताओं को मेरी ओर से नमस्ते। मेरा नाम अनिशा तिर्की है। मैं कृषि एग्रीकल्चर की। मम्मी पापा प्रणाम। आप लोगों का जो सपना है मैं उसे पूरा करूंगी। मैं आप लोगों के सपने में जीना चाहती हूँ। आप लोग जिस उद्देश्य से लेकर मुझे पढ़ा रहे हैं उस उद्देश्य को मैं ज़रूर पूरा करूंगी। आप लोग जिस तरह मुझे पढ़ाई करने में प्रोत्साहन करते हैं आगे भी उसी तरह करते रहिए ताकि मैं आपका और मेरा सपना एक दिन पूरा कर पाऊँ। मेरा नाम अंकिता बेक है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे जैसे पूरे विद्यालय में आना चाहती हूँ मैं और दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ मैं। मेरा नाम मालती सिंह है। मैं कक्षा 8वीं से हूँ। मैं एक पैर से अपाहिज हूँ। मैं फिर भी हार नहीं मानी। पढ़ाई में आगे का भी पढ़ाई जारी करना चाहती हूँ। पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे जैसे भाई बहन और जो भी हैं उनका डॉक्टर बन के मैं मुफ्त में इलाज करना चाहती हूँ। मम्मी पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ तब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर चालू हो जाता है, तब मैं पढ़ नहीं पाती। मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा नाम जीवी किरण है। मम्मी पापा आपने जो सपना देखा है कि मेरे बेटे बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेंगे। मैं कृषि विज्ञान विषय लेकर किसानों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी मुझे पढ़ने दो ना, घर पर काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी माटी मेरे किसान के लिए कुछ करना है। बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपक यादव है। मैं इसी स्कूल में गणित विषय लेकर पढ़ता हूँ और बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमसे गलती हो जाती है, हमें अपनी गलती के लिए क्षमा कीजिए और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपक यादव है। मैं गणित विषय लेकर पढ़ता हूँ और बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और इंजीनियर बनने के लिए मेरे को जो भी तपस्या करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए मैं कहूँगा कि मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को मेरी सहायता करने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ। और हमसे गलती हो ही जाती है, विशेषकर जब हम लड़के हैं तो हमें बहुत सी बुरी आदतें लग जाती है, जैसे घूमना, नशापान। और आजकल तो सोशल मीडिया में जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके पीछे लड़के कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो गए हैं। उसके माता पिता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर ज़रूर उनका नाम रोशन करूँगा पढ़ लिख कर। भले ही मैं अभी उतना कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूँगा, ज़रूर उनका नाम रोशन करूँगा, ज़रूर बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूँगा अच्छा। माता पिताओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपिका सिद्धार है। आज तक हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं अपने माता पिताओं एवं अपने शिक्षकों से माफ़ी चाहती हूं। हमारे शिक्षक हमें स्कूल में अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। घर में तो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, लेकिन जब हम स्कूल आते हैं तो हमारे शिक्षक ही हमारे माता पिता बन जाते हैं और हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसे प्राप्त कर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सभी जगह कंपटीशन का दौर है, जिसके कारण हमें अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अच्छे वातावरण और माहौल की आवश्यकता होती है, जो तभी संभव है जब हमारे परिवार वाले हमें। सभी को धन्यवाद। आप सभी माता पिता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वर्षा रानी यादव है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसका अर्थ है भारतीय प्रशासनिक सेवा। मेरी तरह अन्य विद्यार्थियों का लक्ष्य भी IAS ऑफिसर बनना है।
यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसके लिए लगभग 5 से 8 घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। IAS की पढ़ाई के लिए मैं सभी चीज़ों का त्याग करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने सपने को पूरा करके ही रहूँगी। जिस प्रकार मुझे विद्यालय में और घर में नींव मिला है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, हौसला रखिए, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम प्रिंसी रत्नाकर है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि वे अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें। जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो माता पिता मोबाइल या टीवी में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे वे अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते और अपने घर में अपने आप को अकेला महसूस करता है। बच्चे और माता पिता के बीच संबंध बिगड़ जाता है और बच्चे अपनी परेशानियों को माता पिता से छिपाने लगते हैं, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मेरे सामने 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसमें मैं अच्छे परसेंट से पास होना चाहती हूँ, जिससे मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो सके और मैं भविष्य में कुछ कर सकूँ। धन्यवाद। सभी अभिभावकों एवं शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं मेरी मार्गरेट एक्का कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मुझे ज्ञात है कि आप सभी माता पिता हमारी पढ़ाई में अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण हमें समय देने में असमर्थ हैं। मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से बात रखना चाहती हूँ। आज के परीक्षा परिणाम में कई विद्यार्थी सफल व असफल होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमेशा असफल होंगे। जिस प्रकार आप सभी माता पिता बचपन में हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार अभी हमें उसी उंगली की आवश्यकता है। जब हम असफल होते हैं तब आप सभी माता पिता एवं शिक्षक है कि जिस प्रकार आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, उसी प्रकार हमें आगे बढ़ने में हमें सहायता प्रदान कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। उपस्थित सभी गुरुजनों एवं अभिभावकों को प्रणाम। मेरा नाम आरती एक्का है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की हूँ। हमें ज्ञात है कि हमारे सभी माता पिता हमारे पढ़ाई लिखाई में हमारे मदद तो करते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं, और वे हमारे वे को 10th के बाद उनके इच्छानुसार सब्जेक्ट लेने में मदद नहीं करते हैं और वे उनके माता पिता के अनुसार सब्जेक्ट तो लेते हैं, परंतु वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण वे आगे की पढ़ाई में बाधा आ जाती है और वे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अतः सभी माता पिता से अनुरोध है कि वे अपने माता पिता वे अपने बच्चों की इच्छाओं के अनुसार उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए सहयोग दें और उन्हें पर्याप्त समय दें। धन्यवाद। को सुप्रभात। मेरा नाम दिव्या एक्का है। मैं कक्षा 12वीं कला संकाय से हूँ। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बनना चाहती हूँ। मम्मी पापा आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जो उम्मीद रखे हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूँ। मैं कला विषय लेकर अपने देश, अपने राज्य और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मम्मी पापा आप लोगों से मेरी यही आशा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह आगे भी करते रहिएगा। धन्यवाद।